हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से ही मैं आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग गए हुए थे गोरेलाल की बहन की शादी में। तो बस वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर ये था कि सौरभ भी लेने आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि यहाँ से हम लौटते वक्त ढाबा जाएंगे खाना खाने के लिए। और सौरभ और भैया भी आज कटनी गया हुआ था, तो सौरभ और भैया कटनी से साथ में आ जाएंगे और वो लोग वहाँ से खाना खाते हुए आएंगे करके हमारी प्लानिंग पहले ही हो गई थी। तो बस यहाँ से हम निकल गए थे और जल्दी से हम पहुँच गए थे ढाबा खाने के लिए। सो पहले ये था कि भैया और सौरभ पहुँच जाएंगे घर और हम लोग भी पहुँच जाएंगे घर आराम से अपने अपने रास्ते से। बट फिर टाइमिंग ऐसी रही कि हम साथ में ही चंदिया पहुँचे। तो भैया बोला किस ढाबे में तुम लोग, हम लोग वहीं आ जाते हैं। तो बस फिर मैंने जैसे ही यहाँ पर उतरी, ये न्यू बरम बाबा ढाबा है चंदिया में, सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ही भैया का फ़ोन आ गया, तो मैंने बता दिया इस वाले ढाबे में है, तो इन लोग भी यहीं आएंगे। पापा यहीं आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं पापा। हाँ पापा आ रहे हैं। नन्नू पापा यहीं आ रहे हैं, पापा यहीं आ रहे हैं। तो नन्नू सिद्धि को यही था कि घर जा कर के आएंगे पापा। लेकिन जब उन लोगों को पता चला ना यहाँ आने वाले हैं, अरे बाप रे, बहुत ही खुश हो गए थे। और नन्नू तो पीछे मुड़ मुड़ के देखो पापा क्या ही वेट कर रही है, कितनी जल्दी गाड़ी आए। पापा का इंतजार कर रही है। सीधी देखो, सुबह ये गाड़ी दिख रही है, सुचारू दिख रहा है गाड़ी में। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए पापा, वो आ गए पापा। जय जय जय, मिल गया जल्दी, मिल आराम से आराम से पापा तो मैचिंग करके आ गए नन्नू से। नन्नू यही देख रही मैं मैचिंग करी हुई हूँ पापा से। यहाँ पर ना नन्नू सिद्धि तो खुश हो ही रहे हैं पापा से मिलके, वो तो ठीक ही है। छुटकी भी एक्स्ट्रा ही खुश है, चली गई रे मौसा जी के पास। बता रही नन्नू के पापा हैं, अभिनव जैसे बिल्कुल, देखो पूरी अभिनव कॉपी है। खुश है वो तो, मौसा जी खोती में खुश नहीं। सिद्धू पापा से नहीं मिली, सिद्धू पापा से नहीं मिली, वो देख देख गाल छू। तो ना आव्या बहुत देर तक तो सौरभ की गोदी में टंगी ही रही, उतर ही नहीं रही थी। पता नहीं उसको क्या ये अच्छा लग रहा था, मतलब पता नहीं, हो सकता है वो, मतलब नन्नू लोग इतने अच्छे से घुल मिल रहे थे तो शायद बच्चे होता है ना, पहचान जाते हों कि कोई सही इंसान है करके। बस इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और भैया और सौरभ खा के ही आए थे जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद बस ये सिद्धि और नन्नू बोल रहे थे फ्रूटी पीने के लिए, मतलब पीने के लिए नहीं, रखने के लिए, कल जाते वक्त पियेंगे ऐसा। तो मैंने ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तो आ गए थे इस वाली गाड़ी में और नन्नू और सिद्धि चले गए थे पापा के साथ। अब तो घर ही जाना था, घर तो हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही था। बस फिर रात को हम लोग घर पहुँचे, थोड़ा देर नहीं, बहुत देर तक, 1-2 घंटे बातें शातें हुई और चाय वाय के लिए पूछा सौरभ से, तो उनको बिल्कुल भी पीने का मन नहीं था। फिर मम्मी ने बोला कल नाश्ते में पोहा बना लेंगे, मतलब मम्मी को पता है सौरभ को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए उन्होंने बोला जलेबी के लिए मैदा वो कर लेते हैं, भिगो करके रख लेते हैं। दही में मैदे को वो किया मम्मी ने, मतलब मिक्स किया रात को कि, और फिर कि पता था उनको नेक्स्ट मॉर्निंग जलेबी बनानी है करके। बस एक गर्मा गर्म खरी खरी जो घर की जलेबियाँ होती हैं ना, वो बहुत यम लगती हैं। बाज़ार से हम मंगाते हैं तो कई बार वो करारी नहीं होती हैं, बट घर में बना लो क्रिस्पी लगती है। और ये इंस्टेंट जलेबी नहीं है, रात को भिगो के रख दिया था और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो बस पोहा हो जाएगा, जलेबी, समोसा, सब हम लोगों का नाश्ता हो गया था। बट हो क्या रहा था ना, अभी आज से जाने की भी थोड़ी थोड़ी पैकिंग थी, वो करनी थी। सिनी की बेटी भी रो रही थी, थोड़ा सा उसको भी पकड़ना पड़ रहा था। इसी चक्कर में ना थोड़ा मैं व्लॉग नहीं बना पाई नाश्ते वगैरह का। ये लल्ली आ गई, वैसे ही आ गई सिद्धि का जगह, सिद्धि जग के आ गई। सिद्धि मैंने नहा लिया, जल्दी आप सुन रहे मेरी बात, जल्दी ब्रश कर लो। तो ब्रश रखना पड़ेगा खजुराहो के लिए। हाँ लड्डू के लगा दे, लड्डू के
हाँ ना, मैं तेरे लगा दूं। हो गई मैं लग वो गिरा देगी। तो ऐसा है कि आज ना सिनी को भी निकलना है, तो इसीलिए सिनी मुझसे पहले निकल जाएगी और सिनी को छोड़ने जा रहे हैं भैया, और सिनी की विदा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी। सिनी का जाना थोड़ा ज़रूरी है, वो अपने ब्लॉग में शायद शेयर करेगी सारी चीज़ें, क्यों ज़रूरी है करके उसका जाना। बस ये यहाँ पर छुटकी को भी टीका लगेगा, सिनी को भी टीका लगेगा, क्योंकि जाने के पहले सिनी ऐसा एकदम से मुँह बनाया हुआ था, मैंने बोला अच्छे से हंसना, क्यों ऐसा मुँह बनाया हुआ है थके हुए सा, तो फिर वो एकदम से स्माइल करी। और ये देखिए छुटकी भी बड़े प्यार से टीका लगवा रही है, और बस फिर मैं भी अब अपनी जाने की तैयारी करूँगी। देख मंकी मंकी का मंकी 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 का कल पापा मिल जाएगा, हमारा बोगा का पापा मिल जाएगा कल। तो बस ये भैया निकल रहा है, और भैया भी हम लोग से भी बाय बाय कर रहा है, क्योंकि ना अब सिनी को छोड़ के निकल जाएगा सिनी को छोड़ने के लिए, और फिर होगा क्या कि मैं भी निकल जाऊंगी, तो इसलिए भैया से मुलाकात फिर बाद में होगी। तो बस नीचे चाची जी से भाभी से मिल कर के निकल गई है सिनी, और इसके बाद मैं भी तैयार हुई आधे घंटे बाद, और बस थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था यार कि जाना है, अब पता नहीं चलते हैं मायके में 15-20 दिन कैसे निकल जाते हैं। जाने का टाइम आ गया है गाइस। मैंने सोचा था ये घड़ी का ना ये क्या बोलते हैं छोटा करवाऊँगी स्ट्रैप, पर हो नहीं पाया। बच्चे सुबह एक साथ गए हुए थे कुछ लेने के लिए खाने पीने का सामान। नन्नू सिद्धि बाप रे इतना सारा सामान लेके आ गई। तुम ये नाड़ा बंद करो पहले तो। हमको कम लग रहा है भैया। क्या लेके आई हो देखो। जो एक चीज मम्मा को पता भी नहीं है, हम लोग खाते हैं मेरी चाची, ये पिलोज होते हैं। हाँ ये मैंने खाया है, अंदर चॉकलेट भर दो तब पिलो का। चंदिया में मिलने लगा ये सब, पहले कुछ नहीं मिलता था। लस्सी पी लो, मैं लस्सी पी रही हूँ। ये वाला पिलो, पिंक वाला भैया साइकिल है, एक ये चोको और वो सारे बैग हैं। चोको ब्लॉक है, ये फ्लेवर चोको ब्लॉक है, और ये वाला स्ट्रॉबेरी का है। चले सिद्धि। हाँ। अभी और रुक जाते हैं चंदिया में। अब अभी जाती नहीं हूँ। अब दोनों बच्चों को लग रहा ना कितनी जल्दी चल जाए खजुराहो, मतलब दादी से फ़ोन कर करके बोल रहे थे पापा कब आ रहे हैं, पापा को भेज दो दादी आपकी याद आ रही है। पर इस बार ये रहा कि दोनों को फीवर नहीं आया, बुखार नहीं आया, बीमार नहीं पड़े, वरना मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बस इसके बाद सबका टीका होगा। सौरभ मम्मी से पैर नहीं पड़वाते हैं, और बस इसके बाद सिद्धि का टीका हुआ, नन्नू का टीका हुआ, मेरा टीका हुआ, फिर बस निकलेंगे अब। मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि अब घर में कोई बच्चे भी नहीं हैं, भाभी भी अपने मायके में हैं। खैर भाभी आ जाएंगी अगले हफ्ते तक की, बट फिर भी वो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। इनफैक्ट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब ना जैसे मैं पहले हॉस्टल जाती थी तो पेट ना फूलता पिचकता था, सेम वैसे ही हो रहा था मेरा पेट। मैं बोल भी रही थी नन्नू लोग से कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, मैं जा रही हूँ। ज़्यादा दिन रुक जाओ ना तो अजीब सा लगता है, जैसे 1-2 दिन के लिए आओ ना तो फिर इतनी फीलिंग मतलब इतना नहीं पता चलता है, बट ज़्यादा दिन के रुकने के बाद फिर ससुराल वापस से जाना बहुत मुश्किल लगता है। और देखिए मायके से हम लेकर के आते हैं ज़रा सा सामान, और जाते वक्त हो जाता है इतना सारा सामान। बस इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे दुकान छोटू से मिलने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मा।
खुल गया। चश्मा लग गया। कहाँ से दिया? चलो नहीं ओ जाओ, गलत। नहीं जाओ। इसको तालो चंदी यहीं रख लो दुकान में। चलो हो गया पैर। ये सीधी पैर। चल ठीक है, जा किच्ची- ग्राहक की किच्ची देख। दे, किच्ची तो दे दे। साइकिल रख ली? हाँ हाँ, साइकिल उतार ले, उतार ले। चलो। आज खजुराहो जाने के एक्साइटमेंट में ना बच्चे बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब नन्नू तो वो तुरंत ही मतलब कार में बैठते साथ ही सो गई थी। एक को सौरभ संभाल रहे थे, एक को मैं संभाल रही थी। फिर बस थोड़ा देर बाद उठे वो लोग, और ये जो हम घर से थोड़ा सा स्नैक्स लेकर के आए थे बच्चों का, वो खाया उन्होंने। और आज हम पता है कहीं भी नहीं रुके, मतलब कटनी भी हम बाईपास होते हुए, और कितनी जल्दी आज हम पन्ना पहुँच गए पता भी नहीं चला। फिर पन्ना में आपको याद होगा अभी हम स्मूली के साथ आए थे बबला ढाबा, वहाँ पर फिर हम लोगों ने सोचा चलो लंच कर लेते हैं, अस्सू भैया भी मैंने भूखे होंगे, तो अस्सू भैया के लिए हम रुके, फिर खुद भी थोड़ा सा कुछ खा लिया। बस इसके बाद पहुंच गए हम खजुराहो। वही है, ससुराल में कितना भी सुख हो, अच्छा लगे, लेकिन जब मायके से आते हैं ना तो मन उदास हो ही जाता है, मन वहीं रुक जाता है, ऐसा लगता है 1-2 दिन और रुक जाते। बैग खुशी के मारे बिल्कुल लुढ़के जा रही है। रुको पानी उतरेगा। वहाँ अलमीरा बन गए देखो ऊपर, वो रैक बन गया। कुछ कुछ काम चल रहा है घर में। झूला दादी आ गए। थोड़ी बाहर आ जाओ, अच्छे से पानी उतरवा ले। मैं सपना तो नहीं देख रही। नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही, तुम सच में आ गई हो, तुम सच में आ गई हो। कोई और है? कोई और पगला रही है तुझे। तो बस ये हम आ चुके हैं घर पे, और स्मूली भी आ चुकी थी, पहले आ गई थी स्मूली। और बस आज पता है घर में हमने जैसे एंटर किया तो ये देखिए हमारे महाकाल जी घर मंदिर के ऊपर विराजित हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।